दिल्ली। रात के इस अंधेरे में कुछ राज हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सुनहरे घंटे में शहर का नजारा शांतिपूर्ण, फिर एक अचानक चमक और भविष्य भ्रष्ट हो जाता है। ये कहानी है लाल किले पर हुए उस धमाके की जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धमाके की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, रेड फोर्ट ब्लास्ट की। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:45 बजे दिल्ली की हल्की ठंड वाली शाम थी। रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से एक सफेद Hyundai i20 कार निकलती है। गाड़ी धीरे धीरे यू टर्न लेती है और किले के सामने वाली सड़क पर चलने लगती है। 6:52 पर देवनी ये गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाती है। ये वही सिग्नल था जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नो 1 के बहुत पास है। और कुछ ही सेकंड बाद एक भयंकर विस्फोट होता है। इतना बड़ा धमाका कि उसके आसपास की 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शे तुरंत आग की लपटों में घिर जाते हैं। स्ट्रीट लाइटें बुझ जाती हैं, मेट्रो एंट्री गेट का कांच टूट जाता है और दूर खड़ी कारों की खिड़कियां भी चकनाचूर हो जाती हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसी समय 2 लोग अपने कैमरों से वीडियो बना रहे थे, इसलिए इस धमाके के 2 ओरिजिनल फुटेज मौजूद हैं। जब इस वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया तो अंदाजा हुआ कि धमाके की इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी। कैमरा हिल गया, जमीन थरथरा उठी, यहाँ तक कि बड़ा सा पेड़ भी झूल गया। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को फोन आता है और देखते ही देखते 7 फायर टेंडर्स मौके की ओर रवाना कर दिए जाते हैं। एक चश्मदीद गवाह बताता है कि धमाके के 10 मिनट के भीतर पुलिस शाम 7 बजे के आसपास पहुंच गई थी और एम्बुलेंस भी 7:15 बजे घटनास्थल पर थी। चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने जिस तरह विक्टिम्स की मदद की, वो इंसानियत की मिसाल है। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले कई घायल लोगों को ई रिक्शा से अस्पताल भेजा गया। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। दुखद बात यह थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले 8 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। धमाके के बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें, NIA और NSG मौके पर पहुंची। सभी एजेंसियां जांच में एक साथ शामिल हो गईं, लेकिन अब तक सरकार या पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की थी कि यह हादसा था या आतंकी हमला। मरने वालों में 6 की पहचान हो चुकी थी। लोकेश अग्रवाल यूपी से आए थे अपने बेटे की सास से मिलने। अशोक कुमार DTC के कंडक्टर थे। पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर। दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में साड़ी की दुकान में काम करते थे। और जुम्मन मोहम्मद ई-रिक्शा चलाकर परिवार चलाते थे। इसके बाद मीडिया में कई सोर्सेज के हवाले से खबरें आने लगी। तो अगली जानकारी जो मैं साझा कर रहा हूं वो प्रारंभिक रिपोर्टों पर आधारित है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 का नंबर था HR26 CE7674। द हिंदू के अनुसार गाड़ी का मालिक मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला था। जब पुलिस ने सलमान से पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने ये कार ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी। देवेंद्र ने वो गाड़ी अंबाला में किसी और को बेच दी और उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब बात यहीं से और दिलचस्प होती है। और फिर 2 डॉक्टरों का नाम भी कहते हैं, डॉक्टर आदिल मजीद रादर और डॉक्टर मुजामिल अहमद गनई। दोनों पर आरोप था कि वे जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े गुट AGH के संपर्क में थे। दरअसल कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम इलाके में आतंकवाद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। जांच में अदील का नाम सामने आया, जो उस वक्त सहारनपुर के एक अस्पताल में काम कर रहा था।
जब पुलिस ने उसके लॉकर की तलाशी ली तो अंदर एक AK-47 राइफल मिली। आदिल से पूछताछ के बाद पुलिस डॉ मुजम्मिल तक पहुंच गई, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जहां से 360 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया, संभावित रूप से अमोनियम नाइट्रेट। छापेमारी के दौरान एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, बैटरी, तार, पिस्तौल और 3 मैगजीन भी मिली। यह स्पष्ट था कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है और ये मामला अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता दिख रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी कि इन गिरफ्तारियों और लाल किले के विस्फोट के बीच सीधा संबंध हो सकता है। हालांकि सरकार ने अब तक इसे आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। और दूसरे डॉक्टर उमर नबी, जो अपनी गिरफ्तारी से पहले ही गायब हो गए। अब शक इसी उमर नबी पर है कि उसी ने रेड फोर्ट ब्लास्ट को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि यही व्यक्ति धमाके से पहले उसी Hyundai i20 को चला रहा था। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया था और इसी जल्दबाजी में उसने ये धमाका कर दिया। इसलिए बम पूरी तरह असेंबल नहीं हुआ था, जिस वजह से उसका असर सीमित रहा। जांच अभी भी चल रही है। क्या मरने वालों में उमर खुद शामिल था? इसकी पुष्टि के लिए उसकी मां का DNA सैंपल लिया गया है। यह घटना बेहद दर्दनाक है। 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई, कई परिवार बर्बाद हो गए। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो।